रोजाना की तरह आज एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। हम आपको जोड़ेंगे, उससे कोशिश करेंगे आपकी किस्मत को कनेक्ट करने की। आज का विषय क्या है? आज का हमारा विषय है एक महासंयोग के बारे में। हम आज चर्चा करेंगे, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताएंगे आपको जो इस समय ग्रहों के हिसाब से बन गया है और उसका हर व्यक्ति के ऊपर, समाज के ऊपर, दुनिया के ऊपर एक विशेष प्रभाव पैदा होगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। वो प्रभाव सुंदर भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, और अगर उस महासंयोग का कोई नकारात्मक प्रभाव होगा तो उससे बचने के उपाय भी बताएंगे। तो आज महासंयोग का महाप्रभाव होगा हमारा विषय। लेकिन पहले बात करेंगे क्या है आज का गुड लक। जब भी आप अपने घर में पोंछा लगाते हैं तो पानी में एक ढक्कन, दो ढक्कन सिरका डाल लीजिए। कोई भी सिरका हो, हालांकि सबसे अच्छा सिरका जामुन का होगा, लेकिन अगर एक ढक्कन, दो ढक्कन सिरका डालकर जल में आप घर में पोंछा लगाते हैं तो इससे निगेटिविटी दूर हो जाती है। राहु का तत्व होता है सिरके के अंदर, और जब घर में इसका प्रयोग होगा तो घर में रहने वालों का स्वास्थ्य उत्तम होगा। और जो रेगुलर बीमारियों की दशा है, कभी सर्दी हो जाती है, कभी जुकाम हो जाता है, दवाइयों में काफी पैसा खर्च होता है, ऐसी दशा में इन छोटी छोटी बीमारियों का जो प्रकोप है वो कम हो जाएगा। तो एक पंथ दो काज, घर की सफाई भी हो जाएगी और घर से बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। सबसे पहले समझते हैं कि ये महासंयोग है क्या, क्यों कह रहे हैं इसको महासंयोग। क्योंकि बहुत बार तो हम कहते हैं कि ग्रहों का संयोग बना हुआ है, महासंयोग क्यों कह रहे हैं। सबसे पहले बता दूं आपको कि 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है सूर्य। सूर्य नहीं तो आकाश मंडल के 9 ग्रह नहीं, और 9 ग्रह नहीं तो सृष्टि में संचालन हो पाना मुश्किल होगा। ज्योतिष की तो सारी डॉक्यूमेंट्री ही फेल हो जाएगी। तो 9 ग्रहों में सबसे अधिक शक्तिशाली है सूर्य। बुध और शुक्र इसके सबसे ज्यादा निकट माने जाते हैं। सबसे पहले सूर्य, उसके बाद बुध और उसके बाद शुक्र। इन तीनों का मानव जीवन पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि सूर्य ही सबको ताकत देता है, बुध और शुक्र को ज्यादा ताकत देता है। इसी वजह से ये तीनों ग्रह सीधे सीधे मानव से जुड़े हुए हैं, बड़े मामलों में भी और छोटे मामलों में भी। ये संयोग बन गया है इस समय। सूर्य अपनी उच्च राशि में है, हम सब जानते हैं, चर्चा की थी हमने किस्मत कनेक्शन में कि सूर्य इस समय मेष राशि में है, अपनी सबसे ज्यादा मजबूत राशि में है। शनि भी तुला में है, उच्च का है, और सूर्य उच्च का, शनि उच्च का, और शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो इस समय फिलहाल उच्च का होने जा रहा है, उच्च का हो रहा है। तो तीनों ही ग्रह, सूर्य, शनि और शुक्र, ये एक साथ अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं वहां पर। और ये संयोग उच्च के ग्रहों के कारण एक महासंयोग है। और चूंकि इसमें शुक्र भी पहुंच गया उच्च राशि में, मीन राशि में, इसलिए इस संयोग में शुक्र की भूमिका सबसे ज्यादा रहने वाली है। शुक्र अपनी उच्च राशि में अभी मौजूद है और तकरीबन 24 मई 2014 तक शुक्र मीन राशि में, उच्च राशि में बना रहेगा। इसका प्रभाव आर्थिक जगत पर पड़ेगा, शेयर बाजार पर पड़ेगा, फाइनेंशियल दुनिया में पड़ेगा, सेहत के मामलों में पड़ेगा, और पॉलिटिकल मामलों में भी जरूर पड़ेगा इस मीन के शुक्र का असर। अलग अलग लोगों के ऊपर उनकी कुंडलियों के अनुसार इसके शुभ प्रभाव भी हो सकते हैं और अशुभ भी हो सकते हैं। लेकिन जो असर पड़ेगा वो निश्चित रूप से पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि इसके साथ शनि और सूर्य भी उच्च के हैं, यानी जो भी प्रभाव होगा वो शानदार होगा। अब अगर हम समझने की कोशिश करें कि अलग अलग राशियों पर इसके क्या असर पड़ेंगे, तो सबसे पहले बात करनी होगी मेष राशि की। मेष राशि पर क्या असर होगा इसका? देखिए, मेष राशि के लिए स्वास्थ्य की समस्याएं थोड़ी सी दूर होंगी, आर्थिक पक्ष अच्छा बना रहेगा। और एक बात याद रखिए, जीवन साथी के साथ इस समय जो तालमेल थोड़ा खराब है उसका ध्यान दीजिए। अपने जीवन साथी को समझने का प्रयास करिए, क्योंकि मीन का शुक्र अक्सर मैरिटल लाइफ की मुश्किलों को दूर कर देता है। तो जीवन साथी के साथ मनमुटाव को दूर करेंगे मेष राशि वाले। अच्छा मौका है, एक दूसरे के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है उसको सुलझाने का प्रयास करिए। 24 मई तक मौका है आपके पास। और क्या उपाय करेंगे? अभी सूर्य देव को नियमित रूप से जल अर्पित करिए। इससे निश्चित रूप से जीवन की तमाम मुश्किलें फिलहाल अगर कोई आती हैं तो दूर हो जाएंगी। बात कर लेते हैं वृष राशि पर कि इस महासंयोग का वृषभ राशि पर क्या असर पड़ेगा। वृष राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, उसका फायदा मिलेगा उन्हें। संपत्ति और वाहन भवन का सुख मिलेगा। एक बढ़िया सी प्रॉपर्टी, एक बढ़िया सी गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर सकते हैं, और हो सकता है कि अगले 1 महीने में कोई संपत्ति, कोई वाहन खरीद पाए।
जो लोग आपके विरोधी हैं, जो लोग आपके शत्रु हैं, इस समय आपके सामने टिक नहीं सकते, आपके सामने परास्त हो जाएंगे। आपके मैनेजमेंट की कैपेसिटी को देख के, आपके काम करने की पोजीशन को देख के इस समय कोई भी आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। समय अच्छा है, तो वृष राशि वाले इस एक महीने के समय का पूरा सदुपयोग करें, लापरवाही ना करें। एक एक दिन का सही इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ज्योतिष कहता है कि वृष राशि वाले गुड़ खाकर दिन की शुरुआत करें ताकि सूर्य भी ताकतवर हो और जीवन में मिठास बनी रहे। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि पर इस महासंयोग का क्या असर पड़ेगा? अगर संतान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो संतान प्राप्ति के योग बनने शुरू हो जाएंगे। संतान प्राप्ति के आसार काफी अच्छे हो जाएंगे। आपको फाइनेंशियल फायदे होंगे, आकस्मिक रूप से आर्थिक फायदे होंगे और इससे निश्चित रूप से आपकी बहुत सारी मुश्किलें कम होंगी, हल होंगी। लेकिन देखिए, 24 मई तक आपको सेहत के मामलों में सावधानी रखनी होगी। खास तौर से अगर डाइजेशन का मामला है, पेट का मामला है, तो वहां पर लापरवाही नहीं करेंगे। मिथुन राशि वाले 24 मई तक लाल रंग से बचाव भी करेंगे, क्योंकि सूर्य को ताकतवर करने से थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। कम से कम पारिवारिक जीवन में थोड़ी कठिनाई बढ़ सकती है। तो लाल रंग का इस्तेमाल मिथुन राशि के लोग 24 मई तक कम करेंगे। वक्त हो गया है मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि के लिए राशिफल जानने का। मेष राशि, दूर की यात्रा का मजबूत योग बनता है। सेहत में उतार चढ़ाव दिख सकता है। पुराना रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है आज के दिन। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और भाग्य होगा आपके पास 64%। वृषभ राशि, संतान को लेकर कहीं ना कहीं मन में चिंता हो सकती है और किसी मित्र से विवाद की नौबत आ सकती है, इसका ध्यान रखेंगे। हालांकि देर शाम अचानक पैसे मिलने से थोड़ा मन अच्छा होगा, लेकिन फिर भी अनावश्यक तनाव ना पालें। शुभ रंग आपका हरा है और भाग्य का प्रतिशत है आज के लिए 60%। मिथुन राशि, परिवार में मतभेद होने की संभावना बनती है, इसका ध्यान रखिए। और नौकरी में जो प्रेशर बन रहा है, बढ़ रहा है, उसको सावधानी से हैंडल करिए। मौसम तो गर्म है, लेकिन आपको कोल्ड कफ की समस्या पकड़ सकती है, उसमें लापरवाही नहीं करेंगे। शुभ रंग आपका पीला होगा और आज के लिए आपका भाग्य होगा 51%। अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि कर्क राशि पर इस महासंयोग का क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, कर्क राशि के लिए यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। संपत्ति और पद प्रतिष्ठा का फायदा होगा। जो लोग कर्क लग्न के हैं, कर्क राशि के हैं, उनके लिए 23 मई तक, 24 मई तक अच्छी खबरें आ सकती हैं, उन्हें फायदा मिल सकता है। प्रेम के मामलों में जो अड़चन आ रही थी, रुकावट आ रही थी, वो भी काफी हद तक दूर होती हुई दिखाई देती है। लेकिन डाइजेशन का मामला अच्छा नहीं है, पेट की दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आपकी राशि कर्क राशि है तो अगले 1 महीने तक खान पान पर बहुत ध्यान देना होगा, वरना पेट की मुश्किल आपको परेशान कर देगी। और समय अच्छा हो तो आप हवा में उड़ने लगते हैं, इसलिए कर्क राशि के लोगों अगले 1 महीने तक ओवर कॉन्फिडेंस से बच के रहिए। कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे आपकी मुश्किल बढ़ जाए। समझने की कोशिश करते हैं कि सिंह राशि पर इस महासंयोग का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सिंह राशि वालों को करियर में सफलता मिलने वाली है और नौकरी में कोई परिवर्तन होने वाला है। यह परिवर्तन लाभदायक होगा। हो सकता है सेक्शन बदल जाए, हो सकता है डिपार्टमेंट बदल जाए, हो सकता है स्थान बदल जाए, लेकिन यह परिवर्तन सुखद होगा, शुभकारी होगा, अच्छा होगा आपके लिए। इस परिवर्तन को स्वीकार कर लीजिएगा। अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज के मामले में, मधुमेह के मामले में सावधानी रखेंगे। खाने पीने में लापरवाही नहीं करेंगे, वरना डायबिटीज आपको परेशान कर देगी। इस समय 24 मई तक आपको सलाह देता हूं मैं कि लाल रंग का रुमाल साथ में रखिए, ताकि सूर्य की कृपा बनी रहे और किसी तरह की स्वास्थ्य की मुश्किल आपको परेशान ना करे। जानते हैं कि कन्या राशि पर इस महासंयोग का क्या प्रभाव पड़ेगा। कन्या राशि वालों के लिए संयोग बहुत अच्छा है। इस समय इनकी मुश्किलों के लिए बहुत राहत की खबर है। कारोबार की समस्याएं समाप्त होंगी, कारोबार में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। जो लोग कन्या राशि के हैं, नौकरी में हैं, उनके लिए सुखद परिवर्तन होगा। टेंशन से बाहर निकलकर एक बेहतर जीवन की तरफ जाएंगे। लेकिन दांपत्य जीवन में अभी भी लापरवाही नहीं करेंगे, थोड़ा संयम बनाए रखेंगे। अपनी पत्नी या अपने पति के मन में विश्वास पैदा करिए कि आपके अंदर कोई भी गड़बड़ बात नहीं है। यह विश्वास बनाए रखना होगा और यह विश्वास बनाए रखने का उपयुक्त समय भी दिखाई दे रहा है।
कन्या राशि के लोगों के लिए परिवर्तन शुभकारी हो, इसके लिए रविवार को गुड़ का दान करना बहुत अच्छा होगा। बात कर लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए दैनिक राशिफल की। कर्क राशि, किसी बड़े काम की शुरुआत होने की संभावना लगती है। सम्मान और उपहार की प्राप्ति होगी। कारोबार में व्यस्तता बढ़ी रहेगी। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य मजबूत 90%। सिंह राशि, नौकरी में काम का बोझ बढ़ रहा है। संतान के मामले में महत्वपूर्ण डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, तैयार रहिएगा। आकस्मिक धन की प्राप्ति के साथ दिन अच्छा। शुभ रंग नारंगी और किस्मत की मेहरबानी होगी आज 72%। कन्या राशि, दौड़ भाग से भरा हुआ दिन है और इसके अलावा डाइजेशन बिगड़ सकता है। खान पान का ध्यान रखेंगे और खर्चे पर लगाम रखेंगे। शुभ रंग सफेद और भाग्य 55%। हम चर्चा कर रहे हैं सूर्य, शुक्र और शनि के महासंयोग की और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग राशियों पर इस महासंयोग का क्या महाप्रभाव पड़ेगा। बात करेंगे अब तुला राशि की और जानेंगे इस पर क्या है इस महासंयोग का असर। तुला राशि वालों के विवाह के मामलों में तेजी आ सकती है। अगर अविवाहित हैं तो विवाह के मामले अच्छे हो सकते हैं, तेज हो सकते हैं, शादी तय हो सकती है। आर्थिक फायदे भी आपके लगातार बढ़ते जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खासतौर से आंखों का और डायबिटीज का। अगर कोई मुश्किल हो रही है आपको सेहत के मामले में तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। यह महासंयोग आपके लिए लाभकारी होगा। वृश्चिक राशि पर इस महासंयोग का क्या असर होगा, आइए डालते हैं नजर। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगले 1 महीने तक ढेर सारी यात्राएं दिखाई दे रही हैं। ढेर सारी यात्राएं करेंगे और इन यात्राओं से फायदा होगा। नई नई योजनाओं के रास्ते बनेंगे, नए नए रास्ते दिखाई देंगे, लेकिन धन के लेन देन में सावधानी रखें। और जो महिलाएं वृश्चिक राशि की हैं, गर्भवती हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी। सेहत के मामले में लापरवाही नहीं करेंगी, दौड़ भाग ज्यादा नहीं करेंगी। जैसा डॉक्टर कह रहा है उसकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है। 24 मई तक ख्याल रखिए। बात कर लेते हैं धनु राशि की कि धनु राशि पर इस महासंयोग का क्या असर पड़ने वाला है, कितना अच्छा है और कितना बुरा है। धनु राशि वालों को फायदा होगा। लाभ का स्वामी उच्च राशि में होगा तो निश्चित रूप से वाहन या कीमती वस्तु खरीद सकते हैं, लाभ हो सकता है। विदेश यात्रा के योग भी 24 मई तक जरूर बन रहे हैं, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचाव करें। और अगर आपको लग रहा है कि खर्चे आपके कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, खर्चों से आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो रोज सुबह स्नान करने के बाद हल्की सी सुगंध लगाइए। इससे आपके खर्चे भी कंट्रोल में रहेंगे और आपका तनाव भी कम हो जाएगा। बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के दैनिक राशिफल की। तुला राशि, अविवाहित हैं तो विवाह तय होने का योग बन रहा है। नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। कोई काम अगर रुका हुआ है तो बन जाएगा आज के दिन। शुभ रंग आपका नीला होगा और आज के लिए आपका भाग्य होगा 81%। वृश्चिक राशि, किसी प्रियजन से भेंट होगी। सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी और सैलरी में बढ़िया इंक्रीमेंट मिल सकता है आपको। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य होगा 89%। धनु राशि, सेहत परेशान कर सकती है। सेहत का बहुत ध्यान रखिए और अगर वाहन चलाते हैं तो चोट की चपेट में आने से बचिए। अचानक धन की प्राप्ति के साथ दिन आपका मध्यम दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आपका क्रीम है और भाग्य है 70%। लौटते हैं अपने विषय पर और समझते हैं कि मकर राशि पर इस महासंयोग का क्या असर पड़ेगा। मकर राशि के लोगों के घुटनों में दर्द बढ़ सकता है, ध्यान रखिए। यूरिक एसिड की प्रॉब्लम भी हो सकती है, लापरवाही नहीं करेंगे। और संतान के व्यवहार से कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या होती हुई दिख रही है। अच्छी बात क्या है, आर्थिक फायदा आपको होता जाएगा। आर्थिक पक्ष आपका लगातार मजबूत होगा। और अगर सेहत में दिक्कत ज्यादा महसूस होती है, संतान की मुश्किल ज्यादा बढ़ रही है, तो कम से कम 24 मई तक रोज सुबह उठकर स्नान करके भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, उन्हें प्रणाम करिए। जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं, सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो नियमित रूप से सूर्य देव का दर्शन करिए, उससे भी आपको लाभ होगा। कुंभ राशि पर क्या होगा इस महासंयोग का असर। किसी नए मौके की संभावना बनेगी। कोई नया अवसर आपको मिलेगा और यह अवसर काफी बड़ा होने वाला है। मन आपका धर्म की तरफ झुकेगा, आध्यात्म की तरफ झुकेगा। पहले से ज्यादा ईमानदार और ज्यादा मेहनती हो पाएंगे।
लेकिन पेट की समस्याओं का ध्यान रखिए, आपकी पर्सनैलिटी खराब होगी अगर पेट निकल जाएगा बाहर तो। नियमित रूप से 24 मई तक आपको ध्यान रखना है, सूर्य मंत्र का रोज सुबह जाप करिए, ओम आदित्याय नमः का, तो कोई भी मुश्किल आपके रास्ते में नहीं आएगी। मीन राशि पर इस महासंयोग का क्या असर पड़ेगा? मीन राशि में ही भाई शुक्र जा रहा है, मेष में सूर्य बैठा है और तुला में शनि विद्यमान है। तो मीन राशि वालों को मधुमेह की समस्या से, डायबिटीज की समस्या से और हार्मोन्स की प्रॉब्लम से बचना होगा। सेहत का मामला अच्छा नहीं है और अगर खाने पीने में लापरवाही करेंगे तो फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या हो सकती है, गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं। अच्छी बात क्या है? नई नौकरी का अवसर मिल सकता है इस समय में, सूर्य की कृपा से उसका लाभ उठा लेना चाहिए। और इस समय तुरंत एक तांबे का छल्ला या कड़ा आप पहन लीजिए ताकि किसी भी तरह की सेहत की मुश्किल परेशान न करे इस महासंयोग के कारण। बात करेंगे अब मकर, कुंभ और मीन राशि के दैनिक राशिफल की। मकर राशि, जीवन में सफलता के नए अवसर दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। संतान प्राप्ति का सुंदर योग बना हुआ है। शुभ रंग आपका सुनहरा है और भाग्य है सुनहरा 82%। कुंभ राशि, किसी पुराने मित्र से भेंट होती हुई दिखाई देती है और कारोबार या नौकरी में व्यर्थ का विवाद न करें, विवाद से बचें। किसी भी समस्या में कोई महिला मदद करेगी, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी पुत्री हो सकती है, आपकी मां हो सकती है, उस मदद को स्वीकार कर लेना ही बुद्धिमानी है। शुभ रंग आसमानी और किस्मत की मेहरबानी थोड़ी सी कमजोर है, भाग्य होगा 69%। मीन राशि, परिवार में तनाव बढ़ सकता है, इसलिए परिवार में कोई भी विवाद, कोई भी झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे। यात्रा करना लाभदायक होगा और फिलहाल उस पर विचार करके ही यात्रा करेंगे, क्योंकि एकदम से निकलेंगे तो हो सकता है मुश्किल में आ जाए। आंखों की समस्या होने पर लापरवाही न करें, आंखों में दिक्कत होने पे डॉक्टर से तुरंत मिल लेंगे। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 76%। फिलहाल कार्यक्रम के अंत में समझते हैं क्या है आज की सलाह। अगर किसी बीमारी से लंबे समय तक से जूझ रहे हैं, लंबे समय से परेशान हैं, तो क्या उपाय करेंगे? 1 रुपए का सिक्का अपने सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो जाइए। रात भर सोते रहिए और सुबह उठकर उस सिक्के को, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शमशान में फेंक दीजिए और बहुत सारे लोग कहते हैं कि शमशान के आसपास फेंक दीजिए। दोनों ही कर सकते हैं। ऐसा करने से रोगों से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी, आप रोगों से मुक्त होने शुरू हो जाएंगे। ये प्रयोग आप उस व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं जो बीमार है, जो खुद निकल के बाहर तक नहीं जा सकता, तो रोगी के सिरहाने सिक्का रख दीजिए, सुबह वहां से सिक्का निकालकर शमशान में या उसके आसपास फेंक दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे वो रोग से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही।